सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इससे बड़ा मौका बच्चों दोबारा नहीं मिल सकता। क्योंकि जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा था या जब से मैं इस फील्ड में पढ़ा रहा हूं, हालांकि मुझे पढ़ाते हुए 9-10 साल आसपास हो चुके हैं, मैंने आज तक कभी भी सीजीएल में इतनी वैकेंसीज इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स में नहीं देखी थी। यानी कि 2024 का एक ऐसा साल आया है हमारे पास, जिन बच्चों ने अपने बिल्कुल अपना पूरा सपना दे रखा है कि मुझे सीजीएल में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बनना है, उनके लिए बच्चों इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि सीजीएल में देखो आई तो वैकेंसी 50-50 हजार है, 40-40 हजार है, बट बच्चों आज तक कभी भी डिपार्टमेंट वाइज जब भी ये नौकरी निकली है तो हमेशा वो नौकरी जो है वो 2 डिजिट में ही आती थी। क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें जो हमारे पास वैकेंसीज होती थी वो अपर डिविजनल क्लर्क में ज्यादा होती थी, हमारे पास इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स में इतनी वैकेंसीज नहीं होती थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है सीजीएल की काफी टाइम से या पिछले साल से या इस साल से, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें पता चला था तो हमारे पास 16,000 से ज्यादा इस बार वैकेंसीज आ रही हैं। और मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें मोर देन 70% आपकी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, जो हमारा एएसओ और जो हमारा एसओ, ये 2 पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा इस बार बच्चों वैकेंसी है। कहने का मतलब ये है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और इस बार ये सीजीएल की अनाउंसमेंट भी पहले हुई है तो आपके पास आराम से बच्चों यूं समझ लो 4-5 महीने हैं अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो। कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और आपको आइकन भी ऊपर दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। प्लस इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है मैंने ये भी समझाया हुआ है, क्योंकि सीजीएल को मैं खुद इतना पसंद करता हूं, मैं खुद सीजीएल में लगा था तो मुझे खुद को पता है कि बच्चों के लिए ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको थोड़ी सी अगर आपको गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा आपको यह समझ में आ जाए कि कौन सी किताब से क्या पढ़े, कितना पढ़े और किस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा अपने दिमाग में बात बिठा के रखें, तो बच्चों 2024 में आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल फिक्स है। हालांकि 2024 में वो पेपर होगा, होते होते वो 2025 हो जाएगा, प्री और मेंस और कुछ पोस्ट के लिए पेपर 3, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब आप 2024 के ही बैच के कहलाओगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस बार अगर आप चूक गए किसी भी वजह से, अगर आप लोगों ने तैयारी करनी बीच में छोड़ दी, तो मैं फिर से आश्वासन देना चाहता हूं कि आप दोबारा से ये प्रिपरेशन करनी शुरू करिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बच्चों बहुत अच्छी है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूं कि जिन जिन लोगों ने सीजीएल में नौकरियां छोड़ी, इवन वो लोग भी अगर उनकी एज है तो वो भी दोबारा से ये प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसीज इतनी सारी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप इसमें देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि 31 मई 2024 की एक आरटीआई फाइल करी गई थी जिसमें यह पता चला था, और आप पढ़ो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज हमारी 15,000 से भी प्लस हमारी इसमें आई हुई है, ठीक है। और इसमें कैटेगरीज वाइज तो बच्चों आती हैं, लेकिन मेरा यहां पर जो मोटिव है बताने का वो बच्चों ये है, आप पढ़िए यहां पर जो एएसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, इसमें आप नोटिस करिए 990 वैकेंसी है टोटल। और ये एक अच्छी बात है बच्चों कि सीएसएस के अंदर 990 वैकेंसी आ जाना, यानी कि सीएसएस एक ऐसी जॉब है जो आपकी होम टाउन यानी कि दिल्ली में रहेगी। अगर आप दिल्ली हाइट हो तो दिल्ली में आप रहते हैं। उसके बाद आप नोटिस करिए आपकी पीए और एसए जो हर बार आपकी 4,000 प्लस हर बार आती है बच्चों, ये वैकेंसी इतनी ज्यादा इसमें दिक्कत वो नहीं है। लेकिन जो इसके अलावा आप पढ़ो जीएसटी सब इंस्पेक्टर होता है या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, इसमें हमारी 2600 से ज्यादा वैकेंसीज है। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है बच्चों, जिसमें जनरल की हमारी 1,000 प्लस है। आप देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर में भी 4,411 है। उसके बाद जीएसटी के लिए भी हमारे पास 725 है। और असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर, जो असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर होता है हमारा डायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास वैकेंसीज है वो
2259 है। ये भी एक अच्छी न्यूज है। इसके अंदर भी अगर आपको मैं बात करूं तो इतनी वैकेंसीज बहुत कम देखी गई है। उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर की आती थी, एग्जामिनर की भी वैकेंसी है और ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है 145, ठीक है। और बाकी आप जितने भी पढ़ते हैं यहां पर, जैसे असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईटी हो गया, एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर ऑफ मैनी पोस्ट हो गया, तो इन सबकी वैकेंसीज है। और इसमें सबसे फेवरेट जिसको मैं बोलता हूं एएसओ लगना, और वो भी किसमें, MEA में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अंदर जो बच्चों टोटल वैकेंसीज है वो 120 है। और आप पढ़िए, इसमें भी मेंशन नहीं करा हुआ कि जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, क्योंकि इसके लिए बच्चों एक क्राइटेरिया अलग होता है बाकी सभी एग्जाम से। तो कहने का मतलब क्या है, ये जितनी आप जॉब्स देख रहे हैं बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रीम जॉब्स हैं, मतलब बिल्कुल व्हाइट कॉलर वाली जॉब्स हैं। आप लोग इस चीज का ध्यान दें। हालांकि अगर मैं बात करूं ना, तो बहुत बच्चे जैसे कमेंट में भी बोलते हैं या ऑफलाइन क्लासेस में पूछते हैं, सर इसकी जो वैल्यू होती है या इनका जो औहदा होता है वैसे ही होता है जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर होता है 3 स्टार्स का। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि वो एक डिपार्टमेंट अलग होता है और दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंट अलग होता है। दिल्ली पुलिस में आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर नहीं लगोगे, दिल्ली पुलिस में आपको सब इंस्पेक्टर लगना होगा, लेकिन यहां पर आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर लगोगे। हालांकि पे स्केल दोनों का यहां पर सेम होगा, अभी मैं आपको पे स्केल भी बताऊंगा। तो दोनों का वर्क बच्चों अलग तरीका होता है। एक्साइज में अलग तरीके का काम होता है, दिल्ली पुलिस में अलग तरीके का काम होता है, रेवेन्यू में अलग तरीके का काम होता है, जीएसटी में अलग तरीके का काम होता है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज बच्चों ये सारी चीजें बटी हुई है। और हाँ, एक चीज और बताता हूं मैं, इनकी सबकी कट ऑफ भी उसी के हिसाब से जाती है। जीएसटी की कट ऑफ उसी के हिसाब से जाएगी, एएसओ की कट ऑफ उसी के हिसाब से जाएगी, उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर की जाएगी। मतलब कहने का मतलब है, अगर प्री की मैं बात करूं तो इसमें 170 प्लस वैकेंसी हमारी कट ऑफ चली जाती है आउट ऑफ 200। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको थोड़ी मेहनत तो बच्चों करनी पड़ती है। हालांकि प्री क्वालिफाइंग होता है, लेकिन क्लियर तो फिर भी करना पड़ता है ना यार। चलो एक बार ना मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता। आप पढ़िए, इसमें जो पे लेवल होता है वो पे लेवल हमारा 8 पे लेवल तक जाता है। आप नोटिस करिए, 6 पे लेवल, 7th पे लेवल तो लोगों को पता रहता है, लेकिन 8th पे लेवल भी जाता है। 8 के साथ 7, 6, 5, 4, और मैं आपको जनरली बताऊं ये 2400 पे ग्रेड से शुरू हो जाता है। अगर मैं इसका पे ग्रेड की बात करूं तो ये 2400 से शुरू हो जाएगा, फिर वही 2800, 4200, 4600 और 4300। 4200 पे ग्रेड आपको पता है जो हमारा टीजीटी के अंदर, डीएसएसबी के अंदर लगता है। और इसमें जो मिनिमम वेतन होता है वो आप पढ़िए 4766, 44900, 35, 29,000, 25,000, ठीक है। ये इसका मिनिमम वेतन होता है। बट बच्चों, मिनिमम वेतन यानी कि बेसिक सैलरी नहीं होती, उसके बाद बहुत तरीके का अलावेंस होता है जिसको आपने एचआरए वगैरह देखा होगा। और ये सिटीज पे डिपेंड करता है कि आपको एचआरए कितना मिलेगा। आप नोटिस करिए, एक्स सिटीज है, वाई सिटीज है, जो भी इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू लिखा हुआ है, 8% का, 16% का, 24% का। मुझे 16% का मिलता था, इसलिए मुझे याद है, ठीक है। आप पढ़ो, ये आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाता है, ये आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। मोहित सर की जब ज्वाइनिंग आई थी तो मोहित सर को 24% का एक्सिटीज में मिलता था। तो डिपेंड करता है कि जिनकी ज्वाइनिंग किस जगह पर आई है, ये उस हिसाब से। जैसे आपको याद होगा, मैं बहुत बार केवीएस की पीआरटी की सैलरी के लिए बहुत बार बोलता हूं मैं आपको कि आपने नोटिस करना, किसी की सैलरी अंडर 60,000 होती है, किसी की सैलरी अंडर 70,000 के अंडर होती है, मतलब 60 और 70 के बीच में होती है, किसी की 50 और 60 के बीच में होती है। तो वो डिपेंड करता है कि उस सिटी का अलावेंस उनको कितना मिलता है, ठीक है। और डीए वगैरह मिलता है, आप देखो 8,000 के आसपास डीए। तो इसमें बच्चों जो सैलरी होती है ना, वो आराम से आपकी 70,000 के आसपास पहुंच जाती है, अगर मैं पे स्केल 8 की बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी भी इसके अंदर मेंशन कर रखी है। देखो ग्रॉस सैलरी आपकी 63 के आसपास जाती है, 57, 46, 38 और 33। तो कहने का मतलब है अलावेंस तो इनमें बहुत अच्छा होता है, जॉब भी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप उस हिसाब से मेहनत कर लीजिए तो आप ध्यान रखिएगा, इस साल में ही आप आराम से, बहुत आराम से मॉक टेस्ट लगाते समय अपने कंटेंट को कंप्लीट करके आप आराम से इस बार नौकरी ले सकते हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी है। अगर आपने थोड़ी सी ईमानदारी दिखा दी अपनी पढ़ाई को लेकर, अगर आपने अपने आप को दुनिया से कट कर लिया, कट करके आप अपने
अपने आप का जो सारा टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में दे रहे होगे, तो आप देख लेना कि आप अगले साल जब मेरे से मिलने आओगे, खासकर मैं अपने बच्चों को बोल रहा हूं जो मेरे से ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आप देखना वो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बन के ही आएंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी देने वाला था बच्चों में, आजकल ना मेरे को खासकर मेरे जो बच्चे जो लगे हुए हैं सीजीएल के अंदर, वो भी बोलते हैं सर आप अपना ये जो पॉडकास्ट आजकल बहुत चल रहा है, आप ये शुरू क्यों नहीं करते हैं? तो मैं थोड़ा सा देखो कम बिलीव करता हूं ये सब दिखावे की जिंदगी में, लेकिन क्या करूं, आप लोग आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हो कि उनको दिखावा ही सबसे ज्यादा पसंद आता है। मेरे अंदर ये चीजें थोड़ी सी कम है, लेकिन हमने, हमारी टीम ने, सिग्मा गुरुकुल के पूरे स्टाफ ने, टीचिंग स्टाफ ने, सबने मिलकर एक डिसीजन यही लिया है कि क्यों ना हमारे जितने भी बच्चे अलग अलग बोर्ड में रहे हैं हम उनको वापस बुलाएं और एक बार उनको आप सबसे, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में तो मिलवा देता हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन क्लास में कभी भी उनसे को नहीं मिलवाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि अब मैंने ये सोचा है कि क्यों ना उनके साथ बैठ के आपको एक पॉडकास्ट बताया जाए, स्ट्रेटेजी बताया जाए, कैसे उन्होंने एग्जाम को क्लियर करा, कैसे वो हमसे जुड़े, क्योंकि किसी से जुड़ना भी तो बहुत बड़ी बात है, वरना वो बच्चे मुखर्जी नगर, यहां से नजफगढ़ से मुखर्जी नगर जाया करते थे, मैं तो आपको कितने एग्जांपल्स ऐसे दे दूंगा। फिर उनको हम मिले, मैं यूं नहीं कहता मेरे मिलने से हुआ, लेकिन मेरी पूरी टीम मिली, मैथ्स पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, रीजनिंग पढ़ाया, सबने अच्छा अच्छा पढ़ाया। आज वो अच्छा खासा पीएमओ के अंदर एएसओ बने हुए हैं, एसओ बने हुए हैं, जेएसए बने हुए हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर बने हुए हैं, एग्जामिनर बने हुए हैं, अलग अलग पोस्ट में वो आज गए हुए हैं। और जिस हिसाब से वो हमें एक रिगार्ड देते हैं, जिस हिसाब से हमें वो ग्रीट करते हैं, वो हमारे को भी बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है ना। तो इस बार का भी टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम इस बार डिपार्टमेंट में लगाएं। बच्चे जो ज्यादातर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, वो जैसे कर रहे हैं वो वैसे करते रहो, क्योंकि उनकी भी वैकेंसीज जो है वो अनाउंस होने वाली है पीआरटी की। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि जब वैकेंसी अनाउंस हो उसके बाद आप प्रिपरेशन करो, आप अपनी प्रिपरेशन वैसे ही जारी करो जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में देख रहा हूं। अब बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पहले से ज्यादा बढ़ने लग गए हैं, तो एक अच्छी बात है। ऑफलाइन का एक अलग मजा है, ऑनलाइन का एक अलग मजा है, ठीक है। तो प्रिपरेशन करिए और बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं मैं भी पॉडकास्ट, जिसमें मैं बच्चों को, वैलिड बच्चों को, वो वाला काम नहीं है कि जो पैसे देके बुला लिया वगैरह वगैरह, मैं बच्चे की पूरी डिटेल, इवन जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम जहां नजफगढ़ में रहते हैं, हमारे यहां पर इतने गांव हैं, आपको तो ऐसे ही पता चल जाएगा अगर वो बच्चा अपने गांव का नाम लेगा तो, क्योंकि कोई भी गांव में, देहात में झूठ हमेशा शहरी लोग वाले ही बोलते हैं, गांव वाले झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि ये उस गांव से बिलोंग करता है ये बच्चा, और इसने यहां पर ये जॉब ली है कि नहीं ली है, ठीक है। बाकी चलो ये तो बात की बात है, बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। और सीजीएल वालों के लिए बहुत जल्दी हम एक मॉक टेस्ट अनाउंस करने वाले हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। उसकी इंफॉर्मेशन थोड़े दिन बाद धर्मवीर सर या मोहित सर आपको जरूर देंगे, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।